सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने आपकी इंग्लिश का जो है चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा पहले क्वेश्चन, उसके बाद मैं बोलूंगा कौन से पेज पे आंसर है और आंसर को भी समझाऊंगा। अच्छे से आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है। और वैसे ही आप क्या करोगे, होमवर्क करोगे। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे साथ कंटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। पहला है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स आर ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। हमने कोई ज़्यादा लेंथी जो है इनका आंसर नहीं देना है, सिर्फ कुछ लफ्ज़ों में देना है। और कपल ऑफ सेंटेंस, अगर ज़्यादा लंबाई करना है तो कुछ सेंटेंसेस में इनका आंसर देना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके पास, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, कि मार्जी ने जो है अपनी उस डायरी पे क्या लिखा था, ठीक है। तो आप पेज नंबर खोलोगे, पेज नंबर 29, ठीक है। तो आपको मिलेगा पहले ही हेडिंग में कि उसने क्या लिखा था। मार्जी एवा रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी, उसने अपनी डायरी पे लिखा था 17 मई 2157, उस पर हेडिंग थी। उसने लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। तो यही है इसका आंसर, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसके बाद सेकंड है आपके पास, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या इससे पहले जो है मार्जी ने कभी ऐसी किताब देखी थी। तो जाहिर सी बात है नहीं देखी थी, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी किताब थी, ठीक है। उसके बाद Margie's grandfather once said that when she was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। क्योंकि ऐसी किताबें उन्होंने नहीं देखी थी। क्यों नहीं देखी थी? इन किताबों के बारे में जो मार्जी के जो दादा थे, जो ग्रैंडफादर थे, उनके ग्रैंडफादर ने मतलब ऐसी बात कही थी कि जब हमारा दौर होता था कि हम तब जो है हमारी जो किताबें थी उनको या जो पेपर वो प्रिंट किया जाता था पेपर्स पे, ठीक है। तो जाहिर अब जो है क्लियर हो गया कि मार्जी ने इससे पहले जो ऐसी किताब नहीं देखी थी, ठीक है। तो आइए तीसरा पढ़ते हैं। व्हाट थिंक्स अबाउट द बुक शी डिड शी फाइंड सीक्रेट। अब उसने जो है बुक में क्या ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल बाकी मतलब बिल्कुल उसको एक अलग सी दिखी, ठीक है ना। तो देखो, दे टर्न द पेज, उसने जब बुक जो पेजेस खोले थे उस बुक के, तो वो कैसे थे, येलो और क्रिंकली थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, और पढ़ने भी क्या थी, बहुत क्या थी, मीन्स फनी थी। उसके बाद मज़ा था, उसमें मज़ा आ रहा था उसमें। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे देयर वाज सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक द पेज फॉर इट। और देखो, जब भी कोई पहले पेज पे कोई, फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 1 पे कोई वर्ड पढ़ती है, तो पेज नंबर सेकंड पे भी वही वर्ड पढ़ती है, तो उसको ये याद आता था कि मैंने यही वर्ड जो है पेज नंबर फर्स्ट पे भी यही पढ़ा है, ठीक है। तो आप आंसर लिखोगे, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a little time when stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, and then why the turn back to before page before it had the same words on it that it had when they read it the first time, ठीक है। तो यह है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, व्हाट डू यू थिंक अ टैली बुक इज। आपके हिसाब से वो जो टैली बुक थी वो क्या थी, ठीक है। तो देखो, आपने टैली बुक के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में कि जी सैड टॉमी व्हाट अ वेस्ट ने कहा यहाँ पे, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। मतलब जब आप किताब पकड़ोगे, कोई किताब, तो आप उसको दूर फेंकोगे। आई गेस कहता कि मेरे ख्याल से आवर टेलीविजन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कहता कि हमारी जो टेलीविजन है उसमें बहुत सारी किताबें दी हुई हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी, मतलब बहुत यही क्या है, अच्छी है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इनको दूर मतलब फेंकूंगा नहीं।
सेम विद माई सेड मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स। ठीक है, कहता है कि टेली बुक्स सिंपल जो हमारी बुक्स हैं उनको हम टेली बुक्स कह सकते हैं। ठीक है, एज टॉमी हैड ही वॉज 30, उसके पास कितनी थी? 13 टेली बुक्स की किताबें थी। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वर मार्जी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट, कि जो मार्जी का स्कूल था वो कहाँ था? तो आप पेज नंबर खोलोगे 31, वहां आपको मिलेगा सेकंड लास्ट पैरा आपको मिलेगा वहां पे, इट वाज राइट टू हर बेडरूम। ठीक है, उसका जो स्कूल था वो बेडरूम के साथ में ही था। ठीक है, अब कहता है डिड शी हैव एनी क्लासमेट, कहता कि जो मार्जी थी उसका कोई क्लासमेट था? तो हाँ था, टॉमी जो था वो उसका क्लासमेट था। तो आपने यहाँ लिखना है यस। ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, कि वो कौन से सब्जेक्ट्स थे जो टॉमी और मार्जी पढ़ते थे। ठीक है, तो देखो आपको पहले पेज नंबर 30 पे आपको सब्जेक्ट दिखेगा ज्योग्राफी। ठीक है, तो एक कौन सा सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी सब्जेक्ट था। तो दूसरा कौन सा सब्जेक्ट था? मैथमेटिक्स, जिसमें वो क्या पढ़ते थे? फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट वो पढ़ा करते थे। तो अब है सेकंड क्या है? आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू स्टोरी। अब उन्होंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो हमने इनका रेफरेंस जो है चैप्टर के साथ देना है। ठीक है, कि हमने इसके बारे में चैप्टर में क्या पढ़ा। पहला है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इनको दूर नहीं फेंकूंगा। देखो ये किसने कहा था? ये कहा था टॉमी ने। पेज नंबर आप खोलोगे 29, तो ये किसने कहा था? सैड टॉमी, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। ठीक है, तो ये है पहला जो आपके पास, उसको रेफरेंस दिया हमने किसके साथ? आपके चैप्टर के साथ। ठीक है, अब दूसरा है हु से, इनने अब ये आई वुड थ्रो इट अवे, ये आप इनने यहाँ पे सेंटेंस लिया है, तो हमने बोला पहला इन्हें पूछा हु सेज द वर्ड, ये किसने कहा था? ये टॉमी ने कहा था। ठीक है, व्हाट डज इट रेफर टू, इसमें जो है इट भी आया है, इट मींस बुक्स के लिए। ठीक है, टेलीविजन के आए, टेलीविजन के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी, इट मींस टेलीविजन के लिए आया है यहाँ पे। उसके बाद व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड टू बाय द स्पीकर, अब ये जो व्हाट इज इट, अब ये जो है इट जो है इसको जो स्पीकर ने जो है बीज कंपेयर टू द, हमने जो इसको स्पीकर के साथ जो कंपेयर क्यों किया हुआ है? अब जो है बिकॉज जो इन्होंने कहा कि टेलीविजन जो है इस पे बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास, तो हम इसको थ्रो आउट नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते हैं। इसी पेज पे 29 पेज पे है इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड थ्रो इट अवे। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर से अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप जो बाकी सेकंड वाला बचता है आप खुद करोगे और अच्छे से चेक करोगे। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन रहेगी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगा क्लियर करने की, आपकी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कन्फ्यूजन होगी, पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप आप जो है नेक्स्ट के लिए अच्छा रिस्पॉन्स दोगे ऑरल टेस्ट में। ठीक है, थैंक यू।